हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज हमारे साथ दिलीप भैया मौजूद हैं। बिहार पुलिस 21,391 को लेकर जो भी OMR धांधली वाला मैटर चल रहा है वो मैं दिलीप भैया के सामने बात रखा हूं। तो चलिए दिलीप भैया से जानते हैं इस पे आगे क्या करना है। CSBC आयोग जाना होगा और आप लोगों का जो आंसर की जारी करने का आप लोगों का डिमांड है, ये बात कहाँ तक पहुँचती है। चलिए शुरुआत करते हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया OMR धांधली को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। बच्चे जो भी ग्राउंड में जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि OMR धांधली हो रहा है, भैया इस पर कोई सुनवाई करे। बच्चे परेशान हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा और जो OMR धांधली करवाते हैं वो रिजल्ट लेके चले जाएंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रही है। हम तो 2016 से स्टूडेंट हित में लड़ रहे हैं और 2019 से तो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और हम पिछले 4-5 साल से लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं। कई बार आंदोलन भी दरोगा बहाली को लेकर किए कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में OMR सीट में बहुत खेल होता है और भी बहाली में होता है। ऐसा नहीं कि BSSC में, BPSC में भी होता है, लेकिन सिपाही और दरोगा में सबसे ज़्यादा होता है कि OMR सीट अंदर से रंगा जाता है। पैसा जो लोग देते हैं, जिनका पैरवी है, उनका काम होता है और ये खुलेआम हो रहा है। इसलिए देखिएगा आप कि दरोगा सिपाही में खासकर आपको न आंसर की जारी होता है, न मार्क्स बताया जाता है रिजल्ट के साथ, न कट ऑफ बताया जाएगा, कुछ नहीं। न OMR सीट की कार्बन कॉपी मिलती है, कुछ नहीं। तो हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में आप OMR सीट की छाया पड़ती आप कम से कम RTI से भी तो दीजिए, वो भी नहीं दिया जाता है। जबकि परीक्षा समाप्ति बाद आपको आंसर, ये OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को देना चाहिए था। आंसर की जारी होना चाहिए परीक्षा के बाद, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, कुछ नहीं बताया जाता है। सिर्फ रिजल्ट के नाम पे PDF, रोल नंबर का PDF जारी कर दिया जाता है। तो इससे कैसे पता चलेगा किस अभ्यर्थी को कितना मार्क्स आया, नहीं आया। तो इसलिए ये ज़रूरी है सबसे पहले कि पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए। और इसके लिए जैसे अभी परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद तो दिया नहीं OMR सीट की कार्बन कॉपी, तो अब कम से कम ऑनलाइन तो जारी किया जा सकता है। जैसे BPSC TRE में या BPSC के किसी भी परीक्षा में आप देखिए कि OMR सीट अपलोड कर दिया जाता है परीक्षा के बाद। तो OMR सीट अपलोड कर दे CSBC, आंसर की जारी करे और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी करे। ये तो होना ही चाहिए। ये जब तक ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब धांधली सेटिंग और ज़्यादा होगा और हो भी रहा है। और दूसरी बात एक है कि मार्केट में इस तरह की बात चल रही है कि OMR सीट अंदर से रंगाने की बात, पैसा मांगा जा रहा है कि पैसा दीजिए, इतना आपका OMR सीट रंग देंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे कि अभ्यर्थियों को ऐसे लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसमें 99% जो होते हैं वो ठग होते हैं, पैसा ठगते हैं। आपसे पैसा ले लेंगे या डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आप पैसा भी नहीं वापस करा सकते। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो उसके बदला वो आपको ब्लैकमेल करेगा, पैसे की वसूली करेगा। लेकिन हाँ, 1-2% है जो इस तरह का काम सही में करवा भी देता है, जिसके लिए हम सरकार से और CSBC से ये मांग कर रहे हैं कि आप इस पे नज़र रखिए कि कैसे धांधली सेटिंग हो रही है, कैसे OMR सीट अंदर से रंगा जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो चल रही है बात वो अफवाह है, क्योंकि इस पिछले साल पेपर लीक की बात 10 दिन पहले से होने लगी थी कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो उस समय भी CSBC का यही कहना था कि अफवाह है, लेकिन बात सही हुई, आंसर मिल गया, क्वेश्चन वायरल हुआ, आंसर वायरल हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो अभी हम CSBC से आग्रह करते हैं, जो नए चेयरमैन सर आए हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर नज़र रखिए कि क्या CSBC ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग, अधिकारी हो या कर्मचारी, कहीं धांधली सेटिंग में संलिप्त तो नहीं है। ये भी जानकारी रखिए। या कोई दलाल, एजेंट तो काम नहीं कर रहा है वहाँ बाहर का, जो कि ऑफिस के अंदर रहता है एजेंट के रूप में, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसकी आप जांच कीजिए, इस पर नज़र रखिए। और जो OMR सीट रंगने की बात कही जा रही है तो इस पर नज़र रखी जाए और जो भी इस तरह का काम करे उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे कि आपके पास अगर कहीं भी इस तरह की जानकारी मिले, कहीं से भी कोई फ़ोन करे, तो आप पुलिस के पास जाइए, आर्थिक अपराध इकाई पटना जाइए, या फिर आप हमें भी सूचना दे सकते हैं, तो हम भी आपकी बात को पुलिस तक पहुंचाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भैया, जहाँ तक CSBC ने इस बार बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, पेपर लीक नहीं हुआ, तो आंसर की भी जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को एक संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने ये आंसर लगाया और ये मेरा सही है। क्योंकि बहुत बच्चे का ये भी शिकायत रहता है कि मैं आंसर सही मान रहा था, आयोग के द्वारा गलत कर दिया गया। तो आंसर की को लेकर CSBC आयोग क्या जाना पड़ेगा या फिर उनसे क्या, कैसे ये उपाय संभव है भैया? देखिए, CSBC और BPSSC, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये दोनों एकदम तानाशाह आयोग है। हम लोग लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और CSBC ऑफिस में जाकर बात रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम की बर्बादी है। अगर अभ्यर्थी चाहते हैं कि पारदर्शिता आए, आंसर की जारी हो, कट ऑफ
जारी हो रिजल्ट के साथ, सबका मार्क्स जारी, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे भीड़ दिखानी पड़ेगी, तब जाकर सरकार आदेश देगी, तब CSBC और BPSC करेगी, नहीं तो ऐसे नहीं करने वाली है। ये लोग तो धांधली सेटिंग कर ही रहे हैं ना, ये सीट बेचने के लिए ही तो ये सब हो रहा है खेल ना, कि आंसर नहीं बताएंगे, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग सही मान रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा आयोग? ये तो बताना, अभ्यर्थियों को जानने का हक है, ये बताना चाहिए। आज आप BPSC को ले लीजिए, वहाँ देखिए आप एक एक चीज़ का RTI से भी जानकारी दी जाती है, लेकिन CSBC और BPSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में RTI से भी कोई जानकारी मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता है। तो ये तो बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, दरोगा और सिपाही बहाली में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग जा रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं सभी धांधली सेटिंग से जा रहे हैं, नहीं, 10% 20% ईमानदारी से भी जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर फर्जीवाड़ा हो रहा है। 10-20% ईमानदारी से 70-80% जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 70 से 80% जा रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर नहीं तो हम तो आज भी कर रहे हैं कि 1275 जो दरोगा का भी सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 1275 का ही जिसका सिलेक्शन हुआ, BPSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग OMR सीट 1275 का जारी कर दे, PT का भी मेंस का भी है, हिम्मत तो करे BPSC जारी, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, करे। उसी तरह सिपाही बहाली में इससे पहले जो भर्ती हुई, जितने लोग सफल हुए, सिर्फ उसका ही OMR सीट PT का जारी कर दे और फिजिकल का वीडियो जारी कर दे, जो फिजिकल टेस्ट हुआ उसका वीडियो जारी कर दे। नहीं करेगा ये लोग, क्योंकि चोर है, चोरी करता है ये लोग, धांधली सेटिंग करता है। तो आयोग चोर है, बिल्कुल आयोग चोर है। CSBC हो या BPSC, जब तक आप पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं, अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दीजिएगा, तो आपको चोर ही बोला जाएगा। ईमानदार कैसे बोल सकते हैं? अगर आप ईमानदार होते तो RTI से जवाब देते, अगर आप ईमानदार होते तो आंसर की जारी करते, अगर आप ईमानदार होते तो OMR सीट अपलोड करते, कटअप के साथ मार्क्स जारी करते रिजल्ट के साथ ही, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप चोर है। क्या पूरे मार्केट में खबर फैली हुई है कि बिहार पुलिस में 8 लाख 10 लाख में सेटिंग है, तो क्या ये आयोग तक खबर नहीं पहुंची होगी? बिल्कुल आयोग तक खबर है, और आयोग के अंदर के लोग ही तो कुछ है इसमें। अरे आयोग के अंदर के लोग ही तो कुछ है। इससे पहले के चेयरमैन SK सिंघल पेपर लीक में नहीं है संलिप्त? क्या पेपर लीक में संलिप्त है? उसको बचाया जा रहा है, तो अभी भी उसके गैंग का लोग अंदर होगा। उससे पहले भी CSBC में धांधली सेटिंग होती रही है, तो CSBC ऑफिस के अंदर कुछ लोग हैं जो इस सब काम में रहते हैं, और उसका दलाल एजेंट बाहर है। कुछ कोचिंग शिक्षक पटना के हैं, बड़े बड़े नामी शिक्षक जो सेटिंग में रहते हैं, और स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं, सॉल्वर प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ऐसे शिक्षकों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये तो पेपर लीक का ये धांधली सेटिंग तो होता रहेगा खेल। अच्छा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया कि अगर OMR नहीं जारी हुआ तो फिर आंदोलन होगा, तो इसके लिए क्या आगे करना चाहिए? हम तैयार हैं, अभ्यर्थी आवे साथ दे हमारा, हम तैयार हैं, जब कहेंगे हम सड़क पे उतरने के तैयार हैं। हम पुलिस के लाठी से डरते हैं या जेल जाने से डरते हैं क्या? कई बार जेल गए हैं, थाना का चक्कर लगाए हैं। 12 अगस्त को भी देखिए भयंकर लाठी चार्ज हुआ, हमें मारा पीटा गया, फिर भी हम नहीं डर रहे हैं, फिर भी चोर बोल रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? अभ्यर्थियों से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितना आप पढ़ाई पे समय देते हैं ना, जितना समर्पित रहते हैं पढ़ाई पे, तो धांधली सेटिंग रोकने के लिए भी आपको समर्पित होना पड़ेगा। अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बिहार का कोई नेता देख लीजिए, कोई सरकार देख लीजिए, आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो चलिए, दिलीप भैया ने सारी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। मैं भैया से बात करके एक डेट रखवाऊंगा और फिर उस दिन अहिंसात्मक रूप से आंदोलन किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।